कविताएं जहां जी चाहे वहां रहती हैं, कभी नीले आसमान में, कभी बंद खिड़कियों वाली सकरी गली में, कभी पंछियों के रंगीन परों पर उड़ती हैं कविताएं, तो कभी सड़क के पत्थरों के बीच यूं ही उगाती हैं। कविता के अलग अलग रूपों को समर्पित है हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला प्रतिदिन एक कविता। कीजिए एक नई कविता के साथ अपने हर दिन की शुरुआत। आज की कविता है कुमार विकल की लिखी खिड़कियां। सुनिए मेरी यानी आरती की आवाज में। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती, उनमें रहने वाले बच्चों का सूरज के साथ किस तरह का रिश्ता होता है। सूरज उन्हें उस अमीर मेहमान सा लगता है जो किसी सुदूर देश से कभी कभार आता है, एक आध दिन के लिए घर में रुकता है, सारा वक्त माँ से हंस हंस के बतियाता है और जाते समय उन सब की मुट्ठियों में कुछ रुपये ठूंस जाता है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती, वहां से धूप बाहर की दीवार से लौट जाती है। जैसे किसी बच्चे के बीमार पड़ने पर माँ की कोई सहेली मिजाज पुरसी के लिए तो आती है, किंतु घर की दहलीज से ही हाल पूछकर चली जाती है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती, वहां के बच्चों को रोशनी की प्रतीक्षा कुछ इस तरह होती है जिस तरह राखी के कुछ दिनों बाद घर के सामने से पोस्टमैन के गुजर जाने के बाद पहले पोस्टमैन को कोसती है, बाद में रसोई में जाकर अपने भाई की मजबूरी समझकर बहुत रोती है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती, वहां पर चांदनी कुछ इस तरह से आती है जैसे किसी खिड़कियों वाले घर में पक रहे पकवानों की खुशबू दूर तक के घरों में फैल जाती है। जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती, वहां पर कोई लोरियां नहीं गाता, चांद को चंदा मामा नहीं कहता, पियक्कड़ पिता की आवाज ही बच्चों को सुलाती है और किसी औरत के सिसकने की आवाज चौकीदार के जागते रहो स्वर में खो जाती है। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं, वहां अपने कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए, तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।